और फैमिली कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड है, इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। ओके, सो देखिए, आज मुझे गाइड किया जा रहा है कि मैं रीडिंग करूं कि आप आपकी लाइफ में जो इंसान है, आखिर उसके दिल में आपके लिए क्या है। ओके, ये उनका डार्क साइड निकालेंगे आज हम। मतलब कोई इंसान है आप जिसके बारे में जानना चाहते हो, आप बहुत एक्साइटेड रहते हो उनके बारे में जानने के लिए। आपको जानना है इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनके दिल में क्या चल रहा है, इनके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, आपके लिए क्या चल रहा है, आपके लिए इनकी इनकी थॉट्स कैसी है। ओके, मुझे नियत का क्यों आ रहा है कि इनकी नियत कैसी है आपके प्रति। ओके, तो देखिए, अगर नियत भी आ रहा है तो डेफिनेटली आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी लव वन के लिए ही देख रहे हो। अगर आपकी लाइफ में किसी की पर्पज से भी अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो उसकी भी ऊर्जा यहाँ पर आ जाएगी। ओके, सपोज आप जानना चाहते हो कि अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जिसको आपको लेकर हमेशा डाउट रहता है, तो आप जानना चाहते हो कि ये इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है या ये इंसान मेरे बारे में क्या सोच रही है, तो उनकी भी ऊर्जा यहाँ पर आएगी। तो जिसके लिए आप सोच रहे हो, ठीक है, उनकी ऊर्जा इस रीडिंग पर जरूर आएगी। ओके, और आपको जब उनकी ऊर्जा आएगी तो आपके अंदर से वॉइस आएगी कि यस, ये इसकी ऊर्जा है। ओके, तो आज यहाँ पर एक तरीके से लोगों का ना लिखा चिट्ठा खुलेगा कि असल में अगला इंसान आपके लिए कितना पानी में है, उसके दिल में सच्चाई भी है, सच्चाई है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखावा है। कुछ तो यहाँ पर है, क्योंकि देखिए, मैं रीडिंग जब कर रही थी तो आपकी एनर्जी बिल्कुल मुझे पिक नहीं हो रही थी, तो मुझे गाइड किया गया, ठीक है, कि आज रीडिंग इसी की टॉपिक पर होगी कि आपके जीवन में जो भी लोग हैं जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो, असल में उनके इंटेंशन क्या है, उनके इरादे आपके लिए क्या है, उनके दिल में आपके लिए क्या है, सच्चाई क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू देखिएगा। एंड चलिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अभी हम डीप ब्रीथिंग लेंगे जिससे आपका मन भी रिलैक्स हो जाए और आपको भी यूनिवर्स से प्रे करके रीडिंग देखनी है जिससे आपकी ऊर्जा यहाँ पर कैच हुआ करे। ओके, और आपकी रीडिंग 100% रेजोनेट हुआ करे। ओके, ओके, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज रिमूव ऑल नेगेटिव एनर्जी, रिमूव, रिलीज कीजिए यूनिवर्स, नो नीड हेयर, रिलीज कीजिए, रिलीज कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए ये जिनके अबाउट में रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज प्लीज बताइए। ओके, ओके, देखिए, आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, इस इंसान की जो ऊर्जा आ रही है ना, देखिए, ये इंसान है ना, ये मुझे थोड़ा सा बच्चों वाली एनर्जी में दिख रहा है। ये इंसान बहुत मैच्योर ऊर्जा इनकी नहीं दिख रही है कि कोई बहुत ही सिंसियर, बहुत समझदार, सुलझा हुआ कोई इंसान से आप डील कर रहे हो। नहीं, ये कोई मैच्योर, मतलब मैच्योर नहीं है, बहुत ही बेवकूफ़ी वाली हरकत है इनके अंदर। और देखिए, इनकी जो मैं एक फीलिंग्स आपको बताऊँ ना, जब ये जब ये आपको हासिल कर लेते हैं, अब आप इतना समझ लीजिए जैसे कि जब ये आपको पटा लेते हैं या फिर आपको मैनिपुलेट कर ले जाते हैं ये इंसान, और जब इनको ये समझ में आ जाता है कि आप फाइनल इनके कंट्रोल में हो। देखो, मतलब दोनों हाथ से इस इंसान ने इस बैंड्स को उठा रखा है और बहुत प्राउड फील कर रहा है ना। ये आप इनका लुक्स देखो ना, मतलब कि कितना कितना, मतलब कि प्राउड से कर रहा है कि वाह,
ये मेरी गर्लफ्रेंड है या ये मेरा बॉयफ्रेंड है ना? ये जो है आई थिंक जिससे आप डील कर रहे हो ना, ये बंदा दिखावे का ज़्यादा प्रेमी है। इनको लग्ज़री चीज़ें पसंद हैं, इनको लग्ज़री लाइफ़स्टाइल पसंद है, खुद भी लग्ज़री की तरह मतलब किसी ने ड्रेसिंग सेंस वगैरह भी करते हैं ये। और आप भी जब इनके जीवन में आप आ जाते हो ना, तो इनको ऐसा लगता है, ये लोगों को दिखाते हैं। आई थिंक आप एक लग्ज़री इंसान हो, आपकी पर्सनैलिटी वाइज़ भी आप मतलब कि बहुत ही ऐसे इंसान लुक वाइज़ भी बहुत ही ज़्यादा ऐसे दिखते हो ना कि लोग देख कर के मतलब कि क्रेव करते हैं, अरे वाह! ये इसकी गर्लफ्रेंड है, ये इसका बॉयफ्रेंड है। तो ये उस चीज़ को दिखाने के लिए भी चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहो। तो जिससे भी आप डील कर रहे हो ना, ये थोड़ा शो ऑफ इंसान है, ओके? इनको शो ऑफ करना चीज़ें बहुत पसंद है। और आपको भी ये लोगों को ना मतलब कि दिखाना पसंद करते हैं। इनको अच्छा लगता है, इनको प्राउड फील होता है, ओके? क्योंकि आई थिंक आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, या फिर आपकी लाइफ स्टाइल कुछ हटके है, या फिर आप बहुत ही रिच हो, कुछ तो है, ऐसा है जिसको ये लोगों को बहुत ही प्राउडली दिखाना चाहते हैं, ठीक है? आपका रहने से इनको मतलब कि ऐसा फील होता है कि हाँ, लोग इनको भी बहुत इम्पोर्टेंस देंगे। आई डोंट नो क्या वर्ड आ रहा है। यस, आप एक वैल्यूएबल इंसान हो ना, तो उनको ऐसा लगता है कि इनकी भी वैल्यू बढ़ती है, आपके साथ रहने से इनकी भी वैल्यू बढ़ती है। देखिए, आज की रीडिंग में ये जो बात निकल कर आ रही है ना, वेरी ऑनेस्ट मैं बताना चाहूँगी आपको। देखिए, ये जो इंसान है ना, ये बहुत सीरियस टाइप का नहीं होता है किसी के साथ, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि बहुत ही मैच्योर एनर्जी की ऊर्जा में ये नहीं रहते हैं। ये जो भी हैं, बहुत ही बचकानी हरकत है। जैसे आप इनके पास जब आते हो ना, तब तो कुछ दिन तो ये बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, बहुत ज़्यादा आपको एकदम ताड़ पर चढ़ा देते हैं ना, जैसे सर पे बैठा देते हैं, और आपको ऐसा लगता है ओ हो, मेरा पार्टनर, ये तो मतलब दुनिया लुटा देगा मेरे लिए, जहान लुटा देगा मेरे लिए। लेकिन यकीन मानो कि ये ना कुछ दिन के लिए इनका सीरियसपन रहता है आपके लिए। लेकिन वही आपका क्या होता है, ये जो आपको इतना ये प्यार दिखा देते हैं ना कुछ दिन वाला, तो ये 4 दिन की चांदनी वाला जो प्यार दिखा देते हैं और फिर अंधेरी रात जो कर देते हैं आपके जीवन में, उससे आपके साथ पता है क्या हो रहा है? आपकी इनसिक्योरिटी इसकी तरफ और बढ़ती जा रही है। ये आई थिंक देखिए, मुझे आज ऐसा आ रहा है कि ये जो भी इंसान है आपके जीवन में, ये इंसान एक्चुअल में आपको ट्रैप करके रखना चाहते हैं अपनी ऊर्जा में। और आप यकीन मानो या नहीं मानो, आप प्रेजेंट में इनकी ऊर्जा में ही ट्रैप हो क्या रहा है, ये इंसान एक तो अपने मर्जी का मालिक आपके जीवन में आता है, ठीक है? जब ये आता है तो ये आपको इतना ज़्यादा प्यार उड़ेल के दिखाता है, आपको ऐसा लगता है कि एक तो आपका इंतजार रहता है, उसके बाद जब ये व्यक्ति आपके जीवन में आता है तो आपको लगता है फाइनली ये आ गया है, अब ये जाना नहीं चाहिए। अब आपकी इनसिक्योरिटी क्या रहती है, ये जाना नहीं चाहिए। अब उसके लिए आपसे जो बन पड़ता है आप करना शुरू कर देते हो। लेकिन ये इंसान क्या रहता है ना, कुछ ही दिन तक आपके साथ बहुत सीरियस एनर्जी में रहता है, उसके बाद ये फिर से अपने और जगह पर फोकस हो जाता है, जो इनका काम है, जो भी चीज़ें हैं, ये उधर फोकस हो जाते हैं। लेकिन आपके साथ क्या हो जाता है, आपकी इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, आप दिन रात उलझे रहते हो। किसी और से तो नहीं बात कर रहा, उसके पास तो नहीं चला गया, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, कहीं और तो नहीं बिज़ी हो गया, मेरी इंपॉर्टेंस तो नहीं कम हो गई, वैल्यू तो नहीं कम हो गई। बता दो, आप नहीं सोचते हो, आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत ज़्यादा। जो चीज़ नहीं भी हो रही होगी वो आपके दिमाग में खिचड़ी पकती रहती है, क्योंकि आप, ये बंदी या बंदा चाहता ही यही है कि आप इसकी ऊर्जा में ट्रैप रहो। और ये आते ही इसीलिए हैं, ये अगर आपको देखते हैं ना कि आप इनकी ऊर्जा से बाहर निकल रहे हो, अब आप इनको याद नहीं कर रहे, मिस नहीं कर रहे, आप अपनी लाइफ में अगर धीरे-धीरे फ़ोकस कर रहे हो, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, तो ये चीज़ इसको बर्दाश्त नहीं होती। क्योंकि इस टाइम पर अभी की जो मुझे ऊर्जा आ रही है, ये इंसान जो है ना, बहुत सीरियस एनर्जी में नहीं है, ठीक है? बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ, आपके बारे में सोचते हैं ये। इनको भी ओवरथिंकिंग रहती है आपकी। और ओवरथिंकिंग किस चीज़ की रहती है? ओवरथिंकिंग किस चीज़ की रहती है कि आप इनके हाथ से निकलने नहीं चाहिए। आप अपने जीवन में आगे बढ़ने नहीं चाहिए, या फिर आपकी लाइफ में कोई और आ जाए, ये इनको बर्दाश्त नहीं है। तो आप इतना समझ लीजिए कि आपको ये अपने हाथ से निकलने भी नहीं देना चाहते हैं। तो ये आपको मैनिपुलेट करते हैं। जब भी आपके जीवन में आते हैं, तो ये कुछ दिन तो आपको इतना ज़्यादा मतलब इतना टाइम देंगे, इतनी वैल्यू करेंगे, आपको इतना लवी-डवी होकर दिखाएँगे, आप मक्खन की तरह पिघल जाते हो। और जब ये देखते हैं कि बस ये मेल्ट हो गई, मेल्ट हो गया, अब ये फिर से मेरी ऊर्जा में आ गई,
आप नोटिस करो, आप इनकी ऊर्जा से बाहर निकल जाते हो, ये बंदी बंदा वापस से बैक आते हैं आपके जीवन में, 4 दिन का प्यार दिखाते हैं, आप वापस से उसी ऊर्जा में इनके ट्रैप हो जाते हो, ठीक है? फिर वही दिन रात उल्टे-पुल्टे ख़्याल आना, नेगेटिव थॉट्स आना, किसी-किसी को तो सुसाइडल थॉट भी आने लग जाते हैं कि भाई साहब ज़िंदगी ही ख़त्म कर लो, ये नहीं तो ज़िंदगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपको फँसा कर रख रहे हैं अपनी ऊर्जा में। आई थिंक इसीलिए ये रीडिंग बनवाई जा रही है कि आपको समझना होगा, ओके? एंड देखिए, आप बिलीव नहीं करोगे, ये कार्ड खुद से गिरे हैं नीचे, ओके? 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? 2 ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? सो हो सकता है ये जो भी बंदी या बंदा है, ये पैसों से बहुत ही मतलब कि धनाढ्य है, पैसों की इनके पास कमी है नहीं, लग्जरी लाइफ जीते हैं ये। लेकिन आज की रीडिंग आप जो भी डील कर रहे हो, आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ओके? तो आपको यही बताया जा रहा है कि ये बंदी या बंदा आपके जीवन में जो भी है, ये 2 नाव में पैर रख के चलने वाला इंसान है। ये आपको भी छोड़ नहीं पा रहा है, ये इधर भी छोड़ नहीं पा रहा है, और दोनों को अप एंड डाउन करता रहता है। कभी आपका पलड़ा भारी होता है, कभी थर्ड पार्टी का पलड़ा भारी होता है, ठीक है? एंड यस, देखिए इस टाइम पर ना, देखिए ये इंसान आपको मिस तो कर रहे हैं, पास्ट की मेमोरीज को मिस कर रहे हैं, या फिर कुछ कंपैरिजन कर रहे हैं, या फिर उन्होंने आपसे लड़ाइयाँ की थी, कुछ नेगेटिव वर्ड्स बोले थे, आपको हमेशा मतलब एक खेल खेला उसमें हमेशा, पता है कुछ तो ये याद कर रहे हैं। एंड देखिए, मैं ये भी बोलूँगी कि ये चाहते भी नहीं है, ठीक है? इनके दिल में इस टाइम पर देखिए 2 नाव पे पैर रखने वाला इंसान किसका ही सगा है, आई डोंट नो। ये 2 नाव पे पैर रखे हैं, एंड देखिए ये आपसे क्या चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से जुड़े और आप बैलेंस करके चलो इनके साथ, ओके? आपसे ये उम्मीद लगा रहे हैं कि आप इनके साथ बैलेंस करके चलो, एडजस्ट करके चलो। यस, देखिए ये नहीं सुधरने वाले, ये जो भी हैं, ये अपनी लाइफ में ना, आई थिंक आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो ना कि जिसको मैंने लिटरली पहले बोला था कि बहुत ही बचकानी हरकतें, बहुत बेवकूफ़ी हरकतें, या फिर बहुत टीनेजर्स वाली हरकतें हैं, ठीक है? आपको बहुत बुरा लग सकता है, लेकिन मैं एक क्लियर वर्ड में बोलूँगी कि एक इंसान के साथ टिक के रहने वाली पर्सनैलिटी ये नहीं दिख रही है, ओके? आपको क्या लगता है, ये थर्ड पार्टी भी अगर उनकी लाइफ में है ना, उसके बाद भी उनकी लाइफ में 4th पार्टी, 5 पार्टी भी हैं, ठीक? मतलब एक ऐसी ऊर्जा आ रही है ना कि एक इंसान जो हमेशा एक नए की तलाश में रहता है, कुछ इनको कुछ नया। क्या है ये? कौन है ये? और ये आपसे पता है क्या चाहते हैं कि ये जिस भी ऊर्जा में रहें, आप इनको एक्सेप्ट करो। यस, इनका मानना यही है कि आप भी इनकी लाइफ में रहो, लेकिन अगर इनकी लाइफ में कोई और भी है, ये कहीं और पर भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किसी और को भी वैल्यू दे रहे हैं, तो आप उसे एडजस्ट करो, आप उसे मतलब घोल के पी लो। अब अगर आप कर सकते हो तो आप करो, क्योंकि देखो ये बंदा चाहता तो है कि ये रिश्ता फिर से जुड़ जाए, आप वापस आ जाओ, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि ये आपके लिए ना इनसिक्योरिटी भी रहती है इनको कि आपकी लाइफ में कोई और आना नहीं चाहिए, क्योंकि आप प्रीसियस हो इनके लिए, ठीक है? लेकिन ये औरों को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। यस, ये फ्रेश स्टार्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन एक बेवकूफ़ी वाली हरकतें हैं इनके अंदर, ठीक है? मतलब फ्रेश स्टार्ट तो है आपके साथ, लेकिन कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं ये सोचो तो देखिए, हाँ ये प्यार है, लेकिन शादी वाला प्यार नहीं है इनका। इस टाइम पर तो इनके अंदर शादी वाला प्यार नहीं दिख रहा है, क्योंकि कार्ड्स आज ऐसे ही बोल रहे हैं। एंड मैंने पहले ही बोला ना कि इस इंसान की नीयत जाननी है, ठीक है? तो बहुत ही डीप और डार्क रीडिंग होगी, तो इनका डार्क साइड आ रहा है खुल करके आपके आगे, ओके? थैंक यू सो मच यूनिवर्स। देखिए इनकी लाइफ में ना कुछ बहुत खास बिगड़ा हुआ दिख नहीं रहा है। इनकी लाइफ में चीज़ें बिगड़ी थी पास्ट में, लेकिन इनकी चीज़ें सॉर्ट आउट हुई हैं अभी, इनकी चीज़ें सही हुई हैं, ये किसी चीज़ से निकले हैं बाहर। अगर इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, तो ये उस प्रॉब्लम से बाहर आ गए हैं इस टाइम पर, ओके? एंड डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ फ्रेश स्टार्ट हुआ है इस टाइम पर।
ओके। एंड अभी आपके और इनके बीच में, आपके रिश्तों में जो भी कुछ सीन चल रहा है, जिस भी रीज़न से दूरियां आई हैं, गलतफहमी हुई है या फिर रिश्ता टूटा है, अचानक से ही सेपरेशन हुआ है, ये उन सारी चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकलना चाहते हैं और निकल भी गए हैं। ओके। मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें चली हैं, ये इंसान उस एनर्जी से बाहर आ चुका है। लेकिन अभी इस इंसान की जो ऊर्जा आ रही है ना, ये आज की जो ऊर्जा आ रही है कि ये इंसान बस आपको कंट्रोल करना चाहता है। ओके। ये आपको बस कंट्रोल करना चाहते हैं। आप इनके इशारों पे नाचो, जैसे आप नाचते थे। अगर आप नहीं नाच रहे हो तो इनको बर्दाश्त नहीं है कि आप इनके चंगुल से बाहर नहीं निकल सकते। ये चाहते ही यही है कि आप डे एंड नाइट इन्हीं के बारे में सोचते रहो। भाई, किससे आप डील कर रहे हो? क्या पर्सनैलिटी है ये क्या प्यार क्या है यहाँ? यहाँ तो मुझे इस टाइम पर आज प्यार नहीं दिख रहा है। सो सॉरी। यहाँ मुझे सिनेरियो ऐसा दिख रहा है कि अगर आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश की है, या फिर अगर आपने इस इंसान को ऐसा फील कराया है कि मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, मैं आगे बढ़ चुका हूँ, आपने इनको इग्नोरेंस फील कराई है, इग्नोर किया इनके स्टेटस वगैरह, कुछ आपने ऐसा किया है कि इनको इग्नोरेंस फील हुई है, तो ये बंदी या बंदा, ठीक है, इस टाइम पर आपकी लाइफ में जो आ रहे हैं, ये टोटल बेवकूफ़ी वाली हरकत करने के लिए आ रहे हैं। ये क्योंकि ये हमेशा आपको अपनी ऊर्जा में ट्रैप करके रखना चाहते हैं, और ये बस इसीलिए आ रहे हैं कि आपको अपनी ऊर्जा में फिर से फंसाना है इनको, आपको अपने पीछे पीछे फिर से नचाना है। यस। जब आप इनके लिए रोना शुरू कर देते हो ना, तब ये आगे बढ़ जाते हैं, और जब तक आप इनके पीछे नहीं रहते हो, तब तक ये परेशान रहते हैं कि ये आपको मजबूर करते हैं कि आप इनके प्यार में पागल हो जाओ, आप इनके लिए दीवाने हो जाओ। ओ माय गॉड। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं, अगर पास्ट में कभी भी आपने इन्हीं की गलती की वजह से आपने इनको कुछ ऐसा ट्रीट कर दिया है जो इनकी ईगो को ट्रिगर हो गया है, ठीक है, आपने इनको या फिर ईगो दिखा दिया है, या फिर आपने इनको कुछ डांट दिया है, या फिर गुस्से में आपने कुछ ऐसा एक्शन लिया है, कुछ ऐसा बोला है, ये इस बंदी के दिमाग में चढ़ गई है बात, और ये बंदी या बंदा इस टाइम पर टोटल आपसे रिवेंज लेना चाहते हैं। आज की जो ऊर्जा जिसके लिए भी आ रही है, ये आपसे रिवेंज लेना चाहते हैं। ये खुश हो जाएंगे। आप ये जहाँ देखें कि आप फिर से इनके झांसे में आ गए, आप फिर से इनके पास फ़ोन करना शुरू कर दिए, इनके पीछे पीछे भागना शुरू कर दिए, वैसे ही ये बंदी ये बंदा निकल जाएगा। आपको अगर चेस करते हुए देखा इसने कि आप इनके पीछे पीछे फिर से भागने लग गए और आप इनकी ऊर्जा में फिर से ट्रैप हो गए, या फिर आप इनको दिखा भी दिए ये चीज़ कि तुम ही हो जो कुछ हो मेरे जीवन में, मेरे प्राणनाथ, तो ये आपके जो प्राणनाथ है ना, आपके प्राण हर के निकल जाएंगे। ओके। आई थिंक इसीलिए रीडिंग आ रही है। ये देख लीजिए, 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया है। आपको इनको एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि ये बंदी ये बंदा ना, इसको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ यही एक सही इंसान है, जो ये बोलता है सही बोलते हैं, जो ये करती हैं सही करती हैं, बाकी सब पागल दिखते हैं इनको अपने आगे। ये खुद को हमेशा प्राउड में, मतलब एक ईगो वाले इंसान है, अपनी ईगो को बैलेंस बनाने के लिए, ये लोग ईगो को मेंटेनेंस में रखने के लिए ना, ये हमेशा आपको हर्ट करते हैं। आज की जो रीडिंग आ रही है ना, आज की रीडिंग में प्यार कम, जीत और हार ज़्यादा आ रही है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि ये हार जाएंगे, अगर आप इनके चंगुल से निकल गए तो ये बाजी हार जाएंगे, और ये कोई भी बाजी हारना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये वापस से अगर आपकी लाइफ में आते हैं ना, तो ये वापस से आपको खींच के उसी ऊर्जा में डाल देंगे। उसके बाद ये आपका जो दिल तोड़ेंगे, और फिर उसके बाद ये निकल जाएंगे दिल तोड़कर, ठीक है। आपको फिर से उसी हालत में छोड़कर ये निकल जाएंगे, क्योंकि इस बार ये अच्छे मंसूबे से ये इंसान नहीं आ रहा है। देखिए, आपके लिए जो कार्ड आ रहा है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस कीजिए। इस टाइम पर आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, ठीक। आपको किसी के आगे झुकने की नीड नहीं है, किसी के ईगो के आगे आपको झुकने की नीड नहीं है। ये इंसान ईगोइस्टिक इंसान है,
ठीक है? इसके लिए सबसे प्यारी इसकी ईगो है और आई थिंक आपने इसकी ईगो को ट्रिगर कर दिया है और बस ये अपनी ये जो हर्ट हुआ है, इनकी जो ईगो हर्ट हो गई है, ये उसी की रिवेंज के पर्पज़ से आपके पास आ रहे हैं। तो आपसे देखिए यूनिवर्स कह रहे हैं ना, आपको इस इंसान के बारे में सोचना ही नहीं है, ना ही अब आपको इस इंसान को बदलने की कोशिश करनी है, ना इसके बारे में सोचना है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये आपका वो टाइम है जब आप खुद के ऊपर वर्क करना शुरू कीजिए। क्योंकि देखिए आई थिंक आप किसी नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हो जो कि बदलना ही नहीं चाहता है, बिकॉज ऊर्जा मैंने पहले ही बताई थी कि बहुत ही बचकानी हरकतें हैं इनके अंदर, सिंसियरिटी मेच्योरिटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बच्चे की एनर्जी बार बार आ रही है इनकी ऊर्जा में। और ये पास्ट में अगर सीरियस भी हुए हैं ना आपके लिए, तो अभी क्या है कि अभी कुछ जो भी कुछ आपके जीवन में ऐसा हुआ हो, ये अब सीधे और सीधे बस आपको झुकाने पे लगे हैं अपने पीछे। एंड देखिए आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, देखिए ये जो बंदी और बंदा है, ये एम्परर का कार्ड इनके शो कर रहा है, ये बहुत ही डोमिनेट वाले इंसान है, बहुत ही अखड़ू, बहुत ही जिद्दी, स्टबर्न, ठीक है, और बहुत ही ईगोइस्टिक इंसान है। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने ऊपर वर्क करना शुरू कीजिए, ठीक है? आपको फर्क अब नहीं पड़ना चाहिए। ये आपके जीवन में आ रहे हैं, ये जा रहे हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप खुद को इतना हील कीजिए, खुद को इतना हील कीजिए, खुद को इतना प्योर कीजिए, अपने चक्रास पर वर्क कीजिए। आपसे कहा जा रहा है कि अब समय आ गया है, बाहर देखना बंद कीजिए, अपने पार्टनर की ऊर्जा से बाहर निकलिए, अपने पार्टनर की तरफ देखना बंद कीजिए, टोटल अपने ऊपर वर्क कीजिए, ठीक है? जिस दिन आप अपने ऊपर वर्क कर लेंगे, और वर्क भी कैसा, कि ये इंसान आपके पास आता है तो वेलकम, जाता है तो भीड़ कम वाला एटीट्यूड आपको रख लेना है, ठीक है? आपको अब इस इंसान को ये दिखाना पड़ेगा कि तुम्हारे रहने ना रहने से, तुम्हारे आने और चले जाने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं अपनी लाइफ में बैलेंस हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ। आपको ये दिखाना पड़ेगा इस इंसान को। आप इतना समझ लीजिए, आप किसी ईगोइस्टिक इंसान से डील कर रहे हो और इनकी ईगो ट्रिगर हो जाती है जब आप अपने ऊपर काम करने लगते हो, जब आप इनको ऊर्जा देना बंद कर देते हो, जब आप इनके पीछे पीछे भागना बंद कर देते हो, तब इनकी ईगो ट्रिगर हो जाती है, ठीक है? आप बहुत बहुत बचकानी हरकत वाले इंसान के साथ डील कर रहे हो। तो इस इंसान से, या फिर देखो इस इंसान को रास्ते पे लाने का बस एक ही तरीका है कि आपसे कहा जा रहा है ना कि आप ना इतना समझ लो कि ये आपके सामने से भी गुजर जाए, तो आप ऐसे आँख पे पट्टी लगा लो। आप ऐसे देखो, ओह! तुम थे क्या? मैंने देखा ही नहीं। आप इनको इग्नोर करना शुरू करो। अगर ये आपको ईगो दिखा रहे हैं तो आप इनकी ईगो को देखो ही नहीं, इग्नोर करना शुरू करो। आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि जब अ, आप, क्योंकि देखिए ये ईगो दिखाते हैं, आपको आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, तो आप क्या करते हो? रिएक्शन देते हो। आप, गुस्सा आ जाता है, ठीक है? फिर आप भी ईगो में आ जाते हो, आप भी इनको अपनी ईगो दिखाते हो। हुँ? कि तूने मुझे झुकाया, अब मैं तुझे झुकाऊँगी। तूने मुझे हर्ट किया, मैं तुझे हर्ट करूँगा। जो आपके अंदर भी एक ईगो आ जाती है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको अब ये ईगो खेलना बंद करना है, ठीक है? आपको अपनी ऊर्जा टोटल से सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ऊपर लगानी है। अब आपको सिर्फ़ अपने ऊपर वर्क करना है। आपको देखना ही नहीं है। इस इंसान की ऊर्जा को डिस्कनेक्ट कीजिए इस टाइम पर, बिकॉज़ बहुत ज़रूरी है आपको ऐसा करना, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप इस इंसान की इस ऊर्जा को डिस्कनेक्ट नहीं करोगे, तब तक ये इंसान इस ऊर्जा से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। क्योंकि इसको रियलाइज़ ही नहीं होता कि ये गलत करता है। ये जो भी बंदी या बंदे से आप डील कर रहे हो, असल में इस इंसान को रियलाइज़ेशन ही नहीं है कि ये आपके साथ क्या कर रहे हैं। इन्हें बिल्कुल रियलाइजेशन नहीं है, और रीज़न भी आप ही हो, क्योंकि ये बार बार तलवार लेके चले आते हैं और आप बार बार तलवार खाने के लिए तैयार हो जाते हो। क्यों तैयार हो जा रहे हो बार बार? यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जब कोई बहुत ज़्यादा प्राउड में रहे, ईगो में रहे, तो उसकी ईगो तोड़ना सीखो ना। देखो, ईगोइस्टिक इंसान पता है क्या चाहता है? वो हमेशा चाहता है कि लोग उसको इम्पोर्टेंस दे, उसकी वैल्यू करे, है ना? उसकी एक आवाज़ पर हाजिर हो जाए, वो कुछ भी बोले तो सिर्फ डोर मैट की तरह बिछ जाए। लेकिन आपसे यही कहा जा रहा है कि बस अब आप इतना सेल्फ लव कर लीजिए कि आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इस बंदे की ऊर्जा आपको ट्रैप नहीं कर सकती है, और ये तभी होगा जब आप सेल्फ लव करोगे, ठीक है? अब आप इनकी इनकी तरफ से कमियाँ देखना बंद कर दीजिए। ये क्या कर रहे हैं? देखिए, ये आपको जानबूझ के दिखाते हैं। आपके सामने किसी और को दिखाते हैं कि मैं वहाँ बिज़ी हूँ, मैं वहाँ बिज़ी हूँ। ये सिंपल से ये क्या करते हैं, आप इनके पास कॉल करते हो ना, तो ये आपका कॉल सीधे कट करते हैं। अभी रुको, यहाँ बिज़ी हूँ, वहाँ बिज़ी हूँ, ये आपको दिखाते हैं कि ये कितना बिज़ी है दूसरों के साथ। ये आपको फ़ील कराते हैं कि तुम्हारी इम्पोर्टेंट कम है मेरी लाइफ में, तुम्हारी वैल्यू कम है।
है ना? तो जो इंसान बार-बार आपको ये फ़ील करा रहा है कि तुम्हारी वैल्यू कम है, तुम्हारी इम्पोर्टेंस कम है मेरी लाइफ़ में, तो फिर आपको क्यों ही पड़ी है? आपको यही करना पड़ेगा, इनके साथ टिट फॉर टैट ही करना पड़ेगा। तभी इस इंसान को रियलाइज़ होगा कि ये आपके साथ कितना गलत कर रहे हैं, ओके? एंड ये आपको ना गुस्सा नहीं करना है। देखिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको गुस्सा नहीं करना है। अगर ये इंसान आपको नॉर्मल बोल रहा है ना कि अभी रुको मैं बिज़ी हूँ, तो आप भी सीधे बोल दो ओके, जब फ्री हो ना तब बात कर लेना। अब उसके बाद ये इंसान 1 घंटा फ़ोन नहीं करता, 10 घंटा फ़ोन नहीं करता, 10 घंटा हाल-चाल नहीं लेता। आपके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप बैक कॉल नहीं करोगे, आप इनकी खोज खबर नहीं निकालोगे, कहाँ गई, कहाँ गया। आप डेस्परेट नहीं होगे, क्योंकि ये चाहते हैं आपकी डेस्परेशन, आपके अंदर खलबली मचा देते हैं ये, है ना? आपका फ़ोन कट किया, उसके बाद सीधे लिख दिया बिज़ी हूँ। अब आपके अंदर खलबली मच गई, मेरा फ़ोन कट कर दिया, कहाँ बिज़ी है? अब आप यहाँ वेटिंग ज़ोन पे आ गए, अब ये बंदा बिज़ी है, मस्त है अपनी लाइफ़ में, ठीक है? अभी आपको क्या करना है? अब आपको ये करना है कि अगर इसने एक फ़ोन कट किया आपका, दोबारा ये जब भी फ़ोन करे तो आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप भी इनका फ़ोन कट कर दो और आप भी इनसे बोल दो, मैं बिज़ी हूँ। और देखो बोल कर देखो, ज़रूरी नहीं है, आपको डर लगता है कि मैं अगर बोल दूँगी बिज़ी हूँ तो वो भाग जाएगी, भाग जाएगा। अरे अभी वैसे भी कौन-सा आपके साथ है ये? और आपके साथ है भी तो कौन-सा सीरियस है ये? हुँ? अगर कोई इंसान आपके लिए सीरियस नहीं है, ठीक है? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको हासिल करना चाहता है, अपने पीछे नचाना चाहता है, कंट्रोल में रखना चाहता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं एक दिन प्यार हो जाएगा, तो वो आपकी बेवकूफ़ी है, आपकी गलतफ़हमी है। अगर आप सच में चाहते हो कि ऐसा इंसान आपसे प्यार करे, तो आपको भी माइंड गेम खेलने आना चाहिए। और यहाँ पर टोटल ये कार्ड बोल रहा है कि अब आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो पावर आनी चाहिए कि आप भी इनके साथ मैनिपुलेशन करना सीखो। आप भी इनके साथ माइंड गेम खेलना सीखो। भाई आप भी बोलना सीखो कि मैं अभी बिज़ी हूँ, मेरे पास अभी टाइम नहीं है आपसे बात करने के लिए। जब मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं आपसे बात कर लूँगी। आप इनको दिखाओ। आप क्यों दिखाते हो कि आप एकदम खाली बैठे हो, आओ वेलकम करने आया तुम्हारा। आप इनको ये क्यों नहीं दिखाते हो कि आपके पास टाइम नहीं है। आप बहुत बिज़ी इंसान हो, आपकी लाइफ में इनके सिवा बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये जो ईगोइस्टिक इंसान होते हैं ना, जब आप उनको ये फ़ील कराते हो ना कि तुम्हारे सिवा भी बहुत सारी चीज़ें वैल्यूएबल हैं मेरी लाइफ में, तुम ही नहीं हो, तब इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब आप इनको इम्पोर्टेंस देना, वैल्यू देना कम कर दोगे, तब ये बंदी या बंदा आपसे अपनी वैल्यू करवाने के लिए ये खुद पापड़ बेलेंगे। तो देखो, आप सीधे से बस ये अपना लो कि आप ये अब जिस ऊर्जा में आपके साथ आएँगे, आप वैसे ही रहोगे। देखो, ये इंसान ना डरता है। इस इंसान को ना ये सोचता है कि आप कहीं आपके अंदर जो प्योरिटी है ना, ये आपकी प्योरिटी से डरता है। ये इंसान कहीं न कहीं जानता है कि आप बहुत ही सुलझे हुए इंसान हो और आप अपने जीवन में बहुत ही स्मूथ वे में आगे बढ़ते हो और इसीलिए ये आपके जीवन में बार-बार कूदते हैं। ये नहीं चाहते कि आप बहुत ईज़ी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ये आपके जीवन में खलबली मचा के रखना चाहते हैं और खलबली भी किसकी? अपने लिए। अपने लिए ये चाहते हैं कि आप इनके लिए तड़पते रहो, आप इनके लिए पागलपंती वाली हरकत करते रहो, आप इनके लिए दीवाना ही बने रहो। लैला मजनू टाइप स्थिति बना के रखना चाहते हैं। तो भाई ये जो भी जिससे भी आप डील कर रहे हो ना, ये बहुत ही ईगोइस्टिक इंसान है। बहुत ही ईगोइस्टिक इंसान है और इसको ऐसा लगता है कि बस आप इनके टॉयज़ हो, पपेट हो और आपको ये अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहते हैं, आपको अपनी ऊर्जा में रखना चाहते हैं। इसीलिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप अपने ऊपर वर्क कीजिए और इनको नो बोलना सीखिए, इनके साथ टिट फॉर टैट करना सीखिए, ओके? अदरवाइज़ सबसे अच्छा है कि आप इनको इग्नोर कीजिए। यस, देखिए गाइडेंस भी आपके लिए जो आ रही है वो यही बोल रही है कि ये प्यार, मोहब्बत ये सब थोड़ा-सा इनसे बाहर निकलिए, ओके? आपके लव लाइफ में ये जो इतनी उठा-पटक मची है या फिर आपके किसी भी रिश्ते में इतनी उठा-पटक मची है, आपको इससे बाहर निकलने की नीड है एंड आपको अपने ऊपर वर्क करने की नीड है, ठीक है? आपके लिए सबसे पहले मैसेज यही आ रहा है कि आपको हर टाइप की ऊर्जा से खुद को बाहर निकालना है। अब आपको इसके पीछे भागना, उसके पीछे भागना, वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, ये बुरा मान जाएँगे, ये ऐसे फलाना-ढमका जो भी है ना, इस ऊर्जा से आपको बाहर निकलना है। अब आपको लाइक अ क्वीन की तरह, ठीक है? ये एम्प्रेस है, ये राजा की, ये बादशाह की बेगम है, एक बेगम की तरह आपको ऐसे बैठना है बहुत ठाट से। अब आपको इस पोज़ीशन पे खुद को लाना होगा। जिसको आना है वो मेरे पीछे आए, आ सकता है और नहीं अगर आना है तो जा सकता है। आपको ये एटीट्यूड बिल्ड करना ही पड़ेगा क्योंकि आप खुद को भूल चुके हो इनके पीछे। आप इस ऊर्जा के मालिक हो और आप इस ऊर्जा में हो। क्यों? परेशान क्यों हो रहे हैं? आपको क्यों लगता है कि ये ट्रॉफ़ी है ये आपके हाथ से निकल जाएँगे? आपको क्यों लगता है? ट्रॉफ़ी वो होता है जो
आपको दिल से वैल्यू करे, ठीक है? आप खुद एक ट्रॉफी हो इनके लिए, आप इस चीज़ को समझो, ये नहीं आप खुद एक ट्रॉफी हो इनके लिए, क्योंकि आप बहुत हल्की ऊर्जा के मालिक नहीं हो। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आप पावरफुल व्यक्तित्व है आपका। आपकी लाइफ स्टाइल सब कुछ बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। आप खुद ही लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर लेते हो अपनी तरफ, लोग खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप अपनी ऊर्जा क्यों भूल जा रहे हो? इनके पीछे आप अपनी ऊर्जा क्यों भूल रहे हो? आपकी ऊर्जा ड्रेन हो रही है इनके पीछे। इसलिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इनकी ऊर्जा से बाहर निकलो, इनके पीछे गिवर एनर्जी में जो रहते हो ना, इनको उड़ेलना बंद करो। भले ही आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं इनको मिस करते हो, या फिर आप इनके साथ बिताए हुए पल को याद करते हो, या कुछ भी इन्होंने कुछ गलत भी किया है तो भी आप ये याद करते रहते हो कि यार मैंने कितना अच्छा किया था इसके लिए, कितना अच्छा सोचा था मैं, तो कितना महान, आप बहुत महान बन गए थे इनके लिए, है ना? आप बने थे, इनको फर्क नहीं है। क्योंकि मैंने बोला है कि ये आज जिसकी आप देख रहे हो ऊर्जा, ये बहुत ही ज्यादा टीनेजर्स ऊर्जा है इनकी। इनकी ऊर्जा मुझे ऐसी आ रही है कि ये प्यार नहीं करते हैं, बस ये लोगों को अपने कंट्रोल में फंसा के रखना चाहते हैं, और इनको मजा आती है। ये पर्सनैलिटी ऐसी है कि इनको मजा आती है, ये भी मेरे पीछे पागल है, ये भी मेरे पीछे दीवानी है, ये भी मेरा दीवाना है, इनको मजा आती है, ठीक है? लेकिन ये किसी को नहीं जाने देना चाहते। इनको लगता है कि जितने हैं ना सब इनके पीछे 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 प्लीज 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 करते रहे इनको। आप किसी ऐसे इंसान से आप डील कर रहे हो जिसने खुद का एक अपना साम्राज्य बना रखा है, ऐसे ही सबको अपने जेब में रख के, आपके जैसे ही और लोग, औरों को भी इन्होंने अपने झांसे में ले रखा है, और ये खुद एक किंगडम के राजा बन के बैठे हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आप सब इनकी प्रजा हो, और ये जब जिसके ऊपर मेहरबान होते हैं ये उस पर प्यार उड़ेलते हैं, उससे बात करते हैं, बाकी सब इनके पीछे 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 नाचते रहते हैं। कुछ ऐसी मेंटेलिटी के इंसान को आप डील कर रहे हो। तो देखिए, आप किसी बहुत ही नॉर्मल इंसान को डील नहीं कर रहे हो, बहुत ही खतरनाक माइंड के इंसान के लोग होते हैं ये, जो एक साथ बहुतों को चरा ले जाते हैं। तो अगर आप ऐसे लोगों को डील कर रहे हो और आप इनको नहीं भूल पा रहे हो, या फिर आप इनको नहीं निकाल पा रहे हो, तो आपको सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी कीमत पता करनी बहुत ज़रूरी है। आपको सामने वाले को अपनी वैल्यू बतानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ये इंसान को फ़र्क नहीं है, ये सबको एक तराजू में तौलते हैं, ठीक है? आज आप इम्पोर्टेंट हो तो कल कोई और इनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब वो इम्पोर्टेंट होता है तो आपकी वैल्यू कम कर दी जाती है, आपको डाउन फील करा दिया जाता है, और वो चीज़ आपसे फिर बर्दाश्त नहीं होती है। कब तक आप इस ऊर्जा में रहोगे? तो अभी आपको इसीलिए अपने ऊपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए। आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को भी हील कीजिए। ओके, आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हो। एंड आप अफर्मेशन बोलना शुरू करिए, मैनिफेस्टेशन डालना शुरू कीजिए। अब आप इस बंदी के पीछे नहीं, ये बंदा आपके पीछे पागल है। अब आप इसको प्लीज नहीं करते, ये आपको प्लीज करता है। आप इनके वेटिंग जोन में आप नहीं हो, ये आपके वेट में है। ये मैनिफेस्टेशन आप इनके लिए डालना शुरू कीजिए। देखिए, मुझे फ्यूचर तो दिख रहा है यहाँ पर कि आपका रिश्ते में फ्यूचर है, फ्यूचर अच्छा है, और आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन आया है ये भी हटेगा, दूरियां हटेंगी, गलत फहमियां भी हटेंगी, स्टक एनर्जी जो आ गई है रिश्ते पे ये भी दूर हो जाएगी, ठीक है? लेकिन जहां आप इनके साथ स्मूथ हुए इन फ्यूचर, जहां आप इनके साथ स्मूथ हो गए, ठीक है, वहां ये इंसान फिर से अपनी ऊर्जा में आ जाएगा। तो आपको अपनी ये जो आपकी जो ये ऊर्जा है ना, आपको इस ऊर्जा को मेंटेन बना के रखना है, क्योंकि देखिए ये एक एम्परर है, ये एक राजा है, और ये जो इनको अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको इस ऊर्जा में आना ही आना है। ये एम्परर की एम्प्रेस है, ठीक है, ये एक बादशाह की बेगम है। तो भाई इस बादशाह को झेलने के लिए ना बेगम वाली ऊर्जा ही होनी चाहिए, ठीक है? आपकी जो एक तो क्वीन ऑफ कप की जो आप किस ऊर्जा में रहते हो, आप इस ऊर्जा में रहते हो। भाई आप इस इंसान को देखो, ये इंसान इस ऊर्जा में रहता है, और आप जब इसके आगे इस ऊर्जा में रहते हो ना तो कोई मैच ही नहीं होता इस ऊर्जा का, इसलिए ये इंसान आपके ऊपर और डोमिनेट हो जाता है। लेकिन जब आप भी इस ऊर्जा में रहो, जब ये इंसान इस ऊर्जा में है और आप इस ऊर्जा में आ जाओगे, आपको भी फर्क नहीं, आप भी अपनी लाइफ में बहुत कंफर्ट हो, अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ रहे हो, बहुत मस्त हो, बहुत हैप्पी हो, बहुत खुश हो, तब इनकी ये जो ईगो में रहते हैं ना, तब इनकी ईगो ट्रिगर होगी। और इस इंसान को अगर आपको अपने कंट्रोल में रखना है तो भाई आपको फर्स्ट खुद को इम्पोर्टेंस देनी है, खुद की वैल्यू करनी है, खुद से लव करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को देनी है। ओके, आपको इनके पीछे पीछे नहीं भागना है, और इनको टिट फॉर टैट करते रहना है। अगर ये आपको ज़्यादा डोज देने की कोशिश करे कि ओ मैं बहुत बिजी हूँ,
तो फिर आपको भी इम्पोर्टेंस वहाँ पे कम कर देनी है। अभी आपको वो नहीं करना है कि तुम क्यों बिज़ी हो, तुम क्यों बिज़ी हो। अगर ये स्टेटस लगा रहे हैं, आपको जलाने के लिए लगा रहे हैं या फिर किसी थर्ड पार्टी के लिए लगा रहे हैं, आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स ही नहीं देना है कि तुमने स्टेटस क्यों लगाया, किसके लिए लगाया। क्योंकि मोस्टली आपका रिएक्शन देखने के लिए ये परेशान रहते हैं और आप इनको रिएक्शन देना बंद कर दीजिए। ओके। एंड एक मैसेज आ रहा है कि अगर आप किसी फैमिली मेंबर के लिए इस रीडिंग को देख रहे थे, तो ये फैमिली मेंबर भी जो है ना, ये आपको अपनी ऊर्जा में स्टक ही रखना चाहते हैं और ये नेगेटिव वे में स्टक रखना चाहते हैं। इनका मानना ये है ना कि आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ उलझे रहो, इनके बारे में सोचते रहो, क्योंकि ये कुछ ना कुछ गेम ऐसा खेलती हैं या खेलते हैं ना, ये कोई महिला भी हो सकती हैं, ये कोई गेम ऐसा खेलती हैं कि आप रोते रहो कि इसने मुझे क्यों परेशान किया, मैंने तो कुछ नहीं किया था, इसने क्यों किया, अरे उसने किया ही इसीलिए है कि तुम और कुछ सोचने समझने के लायक ना रहो, बस तुम उसी आग में जलते रहो। ये आपको आग लगाती हैं, आपको आग लगाते हैं और आप क्या करते हो, जलते रहते हो, जलते रहते हो। ये एक माचिस लगा के निकल जाते हैं, अपनी ज़िंदगी में जो करना है करते हैं, जलता और तपता कौन रहता है, आप रहते हो। ये भी आपको अपनी ऊर्जा में स्टक रखना चाहते हैं। अगर ये कोई आपके फैमिली मेंबर है या फिर आपके कोई ऑफिस वर्क प्लेस से कोई भी है, तो ये चाहते हैं, ये कुछ ऐसा षड्यंत्र खेलते हैं कि आप परेशान रहो, इनसे इनसे परेशान रहो, आपको एक दुख रहे इन्हीं का कि ये बंदी ये बंदा तो मधुमक्खी की तरह मेरे पीछे लग गया, डंक मारती रहती, डंक मारता रहता है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इनको भी आपको इग्नोर करना है, क्योंकि ये एनर्जी वैम्पायर्स हैं आपके जीवन में, नार्सिसिस्ट हैं, ये आपकी ऊर्जा सक करने ही आते हैं। आप अपनी ऊर्जा अच्छी जगह पे लगा ही नहीं पाते हो और जितना आप अपनी ऊर्जा को इन्हेंस करते हो, ये उतना चोरी कर लेते हैं। कैसे भाई, दिन रात तो आप इनके बारे में सोच रहे हो, ठीक है। अब होता क्या है कि आप जिसके बारे में सोचते हो, आप उसी की एनर्जी ले लेते हो, ठीक। और वो आपकी ऊर्जा पॉजिटिव है, वो इंसान तो आपके बारे में सोचा, उसने तो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा ले ली, लेकिन आप उसके बारे में सोच रहे हो दिन रात, चाहे भले ही गुस्से में सोच रहे हो, लेकिन सोचते रहे हो ना। तो आप क्या करते हो, उसकी नेगेटिव ऊर्जा ले लेते हो। भाई इनको भी इग्नोर करो, यूनिवर्स कह रहे हैं इनको भी इग्नोर करो। ये कुछ भी कर दे, अपना सर भी फोड़ देना, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि नो रिएक्शन, इनको रिएक्शन बिल्कुल मत दो, ठीक। अगर इस नार्सिसिस्ट लोगों से आपको अपना पीछा छुड़ाना है, इनकी सबसे बड़ी दवाई होती है, इनको इग्नोर करो, इनके मुंह पे इग्नोर करो, इनके बगल से निकल जाओ, इनको देखो तक नहीं, अपने आप ये पीछे हो जाएंगे। तो अगर किसी इंसान से आप परेशान हो आपके जीवन में, तो उसके लिए भी मैसेज यही है कि आप इग्नोर करना सीख जाओ। ओके। सो चलिए आज रीडिंग में ये पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कीजिए। अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए बहुत ज़रूरी भी होता है, क्योंकि मैंने आपको अपनी ऊर्जा प्रोवाइड की है। एंड इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर माता की कृपा से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग भी मिलती है, आपके रास्ते के सारे समस्या का सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाता है। आप नोटिस कर लीजिएगा, जैसे जैसे आप जुड़ोगे, आप जैसे जैसे रीडिंग देखना स्टार्ट करोगे, आपके जीवन की काफ़ी समस्याएं सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगी। एंड अगर आप लोग जो डेली लाइक कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, आप इस चैनल को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको दिल से धन्यवाद। जो डेली कॉमेंट्स करते हैं, आपको भी दिल से धन्यवाद। आप लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हो, इतना प्यार करते हो, सब कॉमेंट्स में दिखता है, थैंक यू सो मच। और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, वो स्वयं ईश्वर देखते हैं। एंड जो डेली सुपर थैंक्स कर रहे हैं, आपको भी दिल से धन्यवाद। अपने आप जीवन में बहुत प्रोग्रेस कीजिए, बहुत तरक्की कीजिए, बहुत खुश रहिए। ईश्वर की कृपा, माँ अन्नपूर्णा की कृपा आपके जीवन में हमेशा बरसती रहे। आप लोग बहुत खुश रहिए। राधे राधे।